तो SQL क्वेरी में जब हम लिखते हैं सेलेक्ट और सिलेक्ट के अंदर देते हैं स्टार फॉर और कॉलम, और यहाँ देते हैं फ्रॉम अपनी डेटा टाइप, जैसे मैं यहाँ पे डेटा लिख, और जैसे इसको रन करते हैं देखिए रन होता है, डेटा चला आता है। अब इसमें हम कंडीशंस लगाना चाहते हैं, जैसे कि सिर्फ जेंडर में हम मेल को चाहते हैं, तो यहाँ लिखते हैं वेयर जेंडर इज इक्वल टू, हम देते हैं मेल। बड़े छोटे का फर्क यहाँ नहीं होता है, रन करते ही सिर्फ मेल का डेटा आता है। या फिर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे वो चाहिए जिसकी ग्रेटर देन 50% है, मतलब कि अटेंडेंस परसेंट, अगर अटेंडेंस परसेंटेज को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, 50% के लिए 0.5, यहाँ पर रन किया तो ये 50% से ऊपर वाला आ गया। इस तरह से हम कंडीशन दे सकते हैं। तो इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशंस होगा वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू जैसे चीजें हम दे सकते हैं, राइट। नॉट इक्वल टू के लिए हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये भी नॉट इक्वल टू कहलाता है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए मल्टीपल कंडीशन, जैसे कि मुझे जेंडर में मेल चाहिए, साथ में मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का चाहिए, और अटेंडेंस परसेंट 50% के होने ऊपर होना चाहिए, तो 3 कंडीशंस हमें लगाने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर इक्वल टू मेल, और जैसे एक्सेल में बीवीए में हमने यूज किया है और फॉर्मूला, तो ऐसे यहाँ पे और एंड और होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस एंड, और एंड में अगेन हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, हमने दे दिया सेल्स। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे यहाँ पे अगेन देंगे एंड, और यहाँ देंगे अटेंडेंस परसेंट इज ग्रेटर देन 0.5। तो 3 चीजें हमने, अब यहाँ पे देखिए हमने कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क लगा दिया, देखिए हैबिट है इसे डबल कोटेशन मार्क से लगा रहा हूँ, और यहाँ भी हम डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ भी डबल कोटेशन मार्क हटा। अब जैसे मैं रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखिए आ गया ब्लैंक, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, सेल्स के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे एंड के जगह पे और लगा दूं मैं, तो क्या होगा? तो डेटा यहाँ मेल का आ गया, उसके अलावा सेल डिपार्टमेंट में सारा आ गया, और अटेंडेंस परसेंट भी सारा आ गया। देख पा रहे हैं 30% भी आया, लेकिन अगर मैं इस 30% आया, लेकिन 30% में ऑपरेशन है। तो जो हमने डिपार्टमेंट सेल्स, यहाँ पे सेल्स देता हूँ, डिपार्टमेंट सेल्स लगाया और यहाँ पे और कर दिया, तो मल्टीपल कंडीशंस हो जाता है। तो मेल यहाँ पे सेल्स और अटेंडेंस परसेंटेज ग्रेटर देन 0.5 अब आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कंडीशन मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो तीनों को अगर हम ब्रैकेट में कर दें, तो ब्रैकेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों कंडीशन मैच होने के बाद ही रिजल्ट आपको देगा। अच्छा, लेस देन के जगह पे अगर हम ग्रेटर देन 50 कर दूं, तो फिर भी नहीं आ रहा। तो डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे एक एक चीज देख रहा, और में अगर मैंने लगाया तो ये आपका जेंडर मेल मैच कर रहा है, डिपार्टमेंट सेल्स SALES सेल्स मैच कर रहा है, और अटेंडेंस परसेंट मैच कर रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा? ये आना चाहिए था ना। वेयर जेंडर मेल डिपार्टमेंट सेल्स एंड अटेंडेंस परसेंट इज ग्रेटर देन 0.5। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको हम थोड़ा सा ये करते हैं, टेबल में आते हैं, और टेबल में हम डेटा टेबल और इसके कॉलम्स पे आते हैं।
अटेंडेंस % फ्लॉट तो है, फ्लॉट में फ्लॉट काम करना चाहिए। ओके, अगर हम इसको एंड कर दें और यहाँ पे इसको ब्राइट, सॉरी ये ब्राइट ब्लैंक का मतलब है कि इसको कोई कंडीशन मैच नहीं कर। प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन तो मैच है, तो अटेंडेंस % में ही प्रॉब्लम है। एक मिनट हमें करते हैं, नहीं अटेंडेंस % में प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट यहाँ पे हम एंड दें और अटेंडेंस % इज ग्रेटर देन 0.5, तो यहाँ रन करेंगे। ये देखिए, तो मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पे लगाते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे एंड अगर मैं करूँ, एंड में डिपार्टमेंट डालूँ, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट इक्वल टू मैं करूँ सेल्स, सेल, तो डेटा आना चाहिए, नहीं सॉरी, डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सैलरी मंथ कर देता हूँ, यहाँ पे एंड देता हूँ, और सैलरी मंथ इक्वल टू हम यहाँ पे दे दिया जैन। तो आ रहा है सर, तो ये सेल्स में ही प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट में ही प्रॉब्लम, सेल्स में हो सकता है स्पेस वगैरह लग गया हो। हाँ हाँ, उसके लिए है, उसके लिए हमें ट्रिम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एंड में मैं करता हूँ ट्रिम, आर ट्रिम, आर ट्रिम भी होगा इसमें, सॉरी ट्रिम, इसमें सिर्फ ट्रिम का फॉर्मूला, हाँ ट्रिम का फॉर्मूला है। इसके अंदर मैं लेता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट, ओके नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं दे सकते सेल्स, नहीं ये भी नहीं आ रहा। वो कुछ और यहाँ पे टीम स्पेस नहीं, कुछ और है इसका, स्पेस की जगह पे कुछ और दिया। इसका मतलब है कुछ और लगा, इसमें टीम नहीं कुछ और, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने मंथ लिया, और मंथ में मैं यहाँ पे सैलरी मंथ, सैलरी मंथ इक्वल टू, तो मतलब कहने का मतलब है कि ए एंड फीचर्स की मदद से आप जो है एक से ज़्यादा कंडीशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बिटवीन अगर लेना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं
कि 40% अटेंडेंस वाले वो चाहिए जो 40% टू 60% के बीच में। तो यहां हमने लगाया फॉर्मूला वेयर अटेंडेंस परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 और एंड किया यहाँ पे अटेंडेंस परसेंट लेस देन इक्वल टू 80%। 60 है ना, 0.60। यहाँ परसेंटेज सिंबल वर्क नहीं करता है, तो आपको डेसिमल्स को ही लेके चलना होगा। तो उसके बिटवीन के यहाँ पे आ, अब बिटवीन यहाँ पे हमने ये किया हुआ है, इस तरह से हम एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम इसमें बिटवीन लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा दीजिए अटेंडेंस परसेंट कॉलम दीजिए और यहाँ पे लिखिए बिटवीन। WEN बिटवीन, और बिटवीन में हमें अपना वैल्यू देना है। क्या देना है? वैल्यू। वैल्यू हमने दिया 0.40 और यहाँ एंड तो लगेगा, एंड जो है लगेगा 0.560। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए आपके सामने डेटा उसी के बिटवीन। तो आप बिटवीन के लिए एंड का इस्तेमाल कर सकते हो या और का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो कंपेयरिंग स्टेटमेंट को एक बार समझ लीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कि अटेंडेंस परसेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.50। तो इससे क्या होगा कि 50% से ऊपर अटेंडेंस आ जाएगा। अगर लेस देन किए तो उससे छोटा वाला को आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन, इस तरह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और इसमें आता है हमारा नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू ये कर दिया तो 50% को छोड़ के बाकी सारा अटेंडेंस दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आता है नॉट ग्रेटर देन। तो हमने इसको लिया और इक्वल किया तो ये हो जाता है नॉट ग्रेटर देन। मतलब 50 के बाद जो होगा वो सारा का सारा आएगा। अगर हम लेस देन करते हैं तो लेस देन में भी हमने ये लगा दिया। ये अगर एक्सप्रेशन में आप किसी भी ऑपरेशनल सिंबल को अंदर डाल दिए तो नॉट ग्रेटर देन क्या बोलते हैं उसको, और नॉट लग जाता है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सिंबल भी हो गया, एक हमारे पास नॉट का इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं वी आर नॉट लेस देन 50, तो सिंबल की जगह पे आप नॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बिटवीन में एंड का इस्तेमाल किया है, अब हम और का इस्तेमाल चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे जैन फैब मार्च 3 महीने की चाहिए, जैन फैब मार्च 3 महीने की चाहिए, और उसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं अपनी सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने लिखा वेर इज सैलरी मंथ इक्वल टू, हमने यहाँ पे दिया जैन, फिर हमने देते और सैलरी मंथ इक्वल टू फैब, और यहाँ पे और देना और सैलरी मंथ इक्वल टू मार्च। और यहाँ पे हम ऑर्डर बाय हम कर देते हैं यहाँ पे सैलरी, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर ASC। तो रन करते ही ये आपका जैन फैब मार्च 3 महीने का सैलरी, 3 महीने का डेटा आएगा सैलरी के अकॉर्डिंग। तो एक तो तरीका है कि इस तरह से आप और यूज करें। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कॉलम्स में लगाने कि भाई सैलरी का ले ले या फिर डिपार्टमेंट का ले ले या सिटी का ले ले, तो दैट इज गुड। लेकिन मान लीजिए एक ही कॉलम में मुझे 3 अलग अलग वैल्यू लेनी है, तो ऐसे केस में और का इस्तेमाल करना थोड़ा सा लेंदी होता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं किसका, इनका।
तो यहाँ पे सैलरी हमने यहाँ पे लिया सैलरी मंथ इन लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर में जो भी आपको चाहिए वो लिख दीजिए कि जैन, फेब, मार्च, मार्च, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कीजिए और जैसे इसको एक्सिक्यूट कीजिएगा तो आपको जैन फेब मार्च दोनों को चलाएगा। इसको छोड़ के अगर कोई और चाहिए आपको तो इसके लिए नी इन के जगह के बाद आप नॉट लगा, नॉट इन, सॉरी इन यहाँ पहले लगता है, सॉरी, और नॉट इन। तो नॉट इन क्या होगा कि जैन फेब को छोड़ के बाकी पूरा दिखता है। यहाँ पे हमने नॉट को पढ़े, इसमें क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स को पढ़े, नॉट एंड पढ़े, और पढ़े, नॉट पढ़े, बिटवीन पढ़े, इन पढ़े। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड जैसे कि अभी मैंने डिपार्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं डिपार्टमेंट लिखता हूँ और डिपार्टमेंट इक्वल टू हम यहाँ पे सेल्स, तो ए यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई डेटा नहीं आया क्योंकि सेल्स के साथ कुछ और लगा है, वर्ड जुड़ा हुआ है जो नहीं आ रहा है। उसके लिए हम लाइक कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइक में क्या देंगे, यहाँ पे फील्ड नेम और इक्वल टू हटा दिया, यहाँ दिया लाइक। और जनरली वीवीए में या एक्सेल में हम लोग स्टार यूज करते हैं ना, दोनों तरफ कंटेंट के लिए किस तरह से स्टार यूज करते हैं। बट एसक्यूएल सर्वर में स्टार यूज नहीं होता है, परसेंटेज का सिंबल यूज होता है कि हमने दोनों तरफ परसेंट का सिंबल लगा दिया और यहाँ हम रन करते हैं तो ये देखिए सेल्स अब आ गया, क्योंकि सेल्स के साथ कुछ ऐसा लगा हुआ है टेक्स्ट जो कि ट्रिम से भी ट्रिम नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज की। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों तरफ स्टार लगाया एक कहलाया कंटेंट, क्या कहलाया, कंटेंट। अगर मैंने पहले स्टार लगाया तो एक कहलाया एंड विथ, क्या कहलाया, एंड विथ। मतलब कि इस जो भी वर्ड लगा पहले लगा, देखिए ठीक है ना, पहले लगा। और अगर हम स्टार्ट विथ सेल्स करते हैं तो हम बाद में लगाएंगे, ये होता है स्टार्ट विथ सेल्स। तो परसेंटेज अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो एक कहलाता है लाइक। अब मान लीजिए कि इस, बोलिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगा दी, तो अंडरस्कोर का मतलब हुआ एनी वैल्यू, कोई ऐसा एक वैल्यू है जो कि अंडरस्कोर हमने लगा दी। जब आपको पता नहीं हो कि बीच में क्या होगा तो यहाँ पे लगा दे। कई बार होता है ना कि आई होगा या वाई होगा, होता है ना, क्या सर? जैसे कि कुछ लोग सिटी इस तरह सिटी लिख दिए, या हो सकता है कुछ लोग सिटी लिख दिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है आपको कि वाई होगा या आई होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे केस में क्या कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, याद होगा, एनी वैल्यू, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे अंडरस्कोर लगता है कि आप एनी वैल्यू। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने अंडरस्कोर लगा दिया तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या सही बोल रहा हूँ ना? जैसे कि यहाँ लाइक यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह पे सिटी ले लेता हूँ, सिटी। अब ये मान लीजिए कि हमने देखा कि मेरे डेटा में दिल्ली किसी ने लिखा हुआ है, तो लाइक अगर मैंने दिल्ली दिया तो यहाँ पे दिल्ली का डेटा आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी ने, मतलब कि कुछ बाहर के कुछ बंदों ने आई भी टाइप कर दिया है और वाई भी टाइप कर दिया है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो दे देगा, चाहे आई हो चाहे वाई हो। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ लोग, कुछ ऐसी जगहों पे भी है जहाँ पे कुछ और वर्ड भी ई हो सकता है, ए हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, तो वो भी उठ के चला आएगा ना सर, क्योंकि अंडरस्कोर मतलब एनी वर्ड। लेकिन मुझे फाइनली करना है कि वाई और आई वाला ही आए, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे डालते हैं आई एंड वाई।
क्या डालते हैं, आई एंड वाई, कैप कैप, स्मॉल कैपिटल में फर्क नहीं। तो यहाँ पे दिल्ली में आई लगा हो या वाई लगा हो, दोनों करेक्टर को पिक कर लेगा, बट एक सिंगल करता है, मल्टीपल नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी लगाते हैं, इस तरह का लगाते हैं, इसका यूज कब होता है, कई जगहों पे देखा है इसको। अच्छा, इसका यूज नहीं होता है, ये नॉट का सिंबल, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉट का। कि अगर मुझे आई वाई के अलावा कुछ और चाहिए तो इसमें हम इस तरह से लगा दें। जैसे मैं ए कर देता हूँ, ए और वाई, तो आई वाला पूरा आ जाएगा। आ गया ना सर। ये ए और वाई वाला नहीं आएगा, आई वाला आ जाएगा, नॉट का सिंबल। ये हमारा वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड में आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया। अब यहां पे एक और बात होती है, एग्जिस्ट। क्या होता है, एग्जिस्ट। जैसे यहां पे हमने ये इसको हटाते हैं और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी करते हैं और इसको रन करते हैं। सॉरी, डीबीओ सिटी है ना, डीबीओ डॉट। एक ही डेटा टाइप लेना है, एक नहीं लेना है। राइट क्लिक, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल। आईपीटी का है। डेटा भी नहीं है, लेने का फायदा क्या। इसमें हम एक मिनट एसएम डेटा देखते हैं, एक पेज को रीस्टार्ट करना। वो इससे पहले इस डेटा को ही पकड़ रहा है, वो इस तरह में पकड़ रहा है।
आप आईपीटी पकड़ा ना, अब ले। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डेटा, एसएम डेटा, सॉरी एसएम डेटा आ गया। अब इसमें सिटी है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे सिटी है ना, सिर्फ पुणे आ रहे हैं। और नेम भी है, नेम ओगेस है। और यहाँ पे दूसरा डेटा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएम। ईएमपी में क्या आता है, ईएमपी ब्लैंक है। और ये रहा डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ऐसे एक साथ कई क्यूरी हम चला सकते हैं। कीजिए सर। अब यहाँ पे मेरा सिंपल है सवाल कि मेरे पास एक एसएम डेटा नाम का डेटाबेस, इसमें मेरे पास सिटीज है, दिख रहा है सिटीज, हालांकि पुणे ही है। एक काम करते, एक दो सिटी बढ़ा देता हूँ मैं से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सिटी हमारे यहाँ है, यहाँ पे पटना है, और यहाँ दिल्ली, और यहाँ जयपुर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी सिटी हमारे एसएम डेटा में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो डेटा मुझे अपने डेटा से लेना है। मतलब कि हम एक एक करके डालते हैं ना कि भाई पुणे दे दो, पटने दो, नहीं, मुझे एक एक करके नहीं डालना है। सिटी का लिस्ट जो है दूसरे टेबल से लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सिलेक्ट स्टार, हमने लिखा फ्रॉम डेटा। ऐसा करने पे क्या होगा कि पूरा ओवरऑल डेटा आएगा, बट मुझे यहाँ पे वो सिटी चाहिए जो सिटी हमारा दूसरे टेबल में है। वेयर एग्जिस्ट, यहाँ पे वेयर में लगाएंगे एग्जिस्ट, 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 और ब्रैकेट करेंगे। फिर यहाँ पे एक और देंगे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं सब क्यूरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो आएगा हमारा एसएम डेटा। अच्छा, सिलेक्ट स्टार सिटी कीजिए, यहाँ पे सिटी डेटा, एसएम डेटा। अब यहाँ पे मुझे अपनी कंडीशंस में लगानी है दो सीट का कि वेयर हमारा जो डेटा डॉट जो सिटी है, डेटा की सिटी इक्वल टू एस एम डेटा डॉट सिटी, ब्रैकेट क्लोज कर, और कुछ नहीं। अब रन करते ही अब देखिए पटना, दिल्ली, जयपुर, तीन ही सिटी का डेटा आया। ठीक है, क्योंकि इन एसएम डेटा में सिटी यही है। तो दूसरे सीट के किसी कॉलम में जितने भी फील्ड है, उसी फील्ड को मुझे अपने किसी और टेबल से उठाना है, जस्ट लाइक वी लुकअप टाइप का, फिल्टर टाइप का। तो वो उठाने का काम हम इसका करते हैं, इससे करते हैं, सिलेक्ट डेटा से। ठीक है।